बोला कि हमारी जो ये मीटिंग है, ये मीटिंग बेसिकली ऑर्डिनरी प्रेजेंटेशन नहीं है, ना ही क्लाइंट के लिए नहीं है। ये जो मीटिंग है, इस मीटिंग का पर्पज क्या है? बेसिकली मीटिंग का पर्पज ये है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, उनके माइंड में बहुत सारी चीजें आती हैं कि जीआईजी, व्हाई जीआईजी इज द बेस्ट। तो बेसिकली मेरा जो आज का सेशन है, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, वो ये कि मार्केट में देखिए बहुत सारी कंपनीज हैं, है ना। आप देखें गली मोहल्ले में सो मैनी कंपनीज, आपके पास लॉट ऑफ ऑप्शंस हैं। जब हम लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट किया था, उस टाइम पे हमारे पास दो ही ऑप्शन हुआ करते थे, एमवे और हर्बल लाइफ, हर्बल लाइफ और एमवे। ओके, तो वो 1998 का टाइम है, तो उस टाइम पे ऑप्शन नहीं थे, लेकिन आज हमारे पास सो मैनी ऑप्शन हैं, है ना। लॉट ऑफ लोकल कंपनीज हैं, लॉट ऑफ इंटरनेशनल कंपनीज हैं, राइट। तो उनमें एक हमारा ब्रांड भी है, जिसको आप जीआईजी के नाम से जानते हैं, राइट। तो जीआईजी, व्हाई जीआईजी इज द बेस्ट इन द इंटरनेशनल मार्केट। बेसिकली ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आप जिस चीज में एनरोल हो रहे हैं और जिस चीज में आप काम करने जा रहे हैं, पहले उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। कंपैरिजन बहुत जरूरी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप गलत ट्रैक के ऊपर आप जुड़ रहे हैं, क्योंकि गलत ट्रैक के ऊपर आप कितना भी तेज दौड़ोगे तो उसका रिजल्ट क्या निकलने वाला है आप सब लोग जानते हैं, ठीक है। अगर आप सुटेबल ट्रैक के ऊपर आप दौड़ोगे नहीं, अगर सिर्फ रेंगोगे भी, रेंग के भी चलोगे, कच्चे की चाल से भी चलोगे, तब भी आपको सक्सेस मिलने वाली है, राइट। तो सुटेबल प्लेटफॉर्म होना बहुत जरूरी है। और मीटिंग स्टार्ट करने से पहले बेसिकली मैं आपको छोटी सी एक एग्जांपल देता हूं, तो आपको रियलाइज होगा कि सुटेबल ट्रैक हमारी लाइफ में कितना मैटर करता है। देखिए, आज वर्ल्ड की जो सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है, सबसे पहले तो टीजीबी ट्रेन थी जो फ्रांस ने बनाई थी, लेकिन आज की डेट में जो सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है वो है CRH, जो कि चाइना ने बनाई है। सीआर जो ट्रेन है, उसकी जो स्पीड है वो 600 प्लस पर आवर की स्पीड है, 600 पर आवर, राइट। तो चाइना में नॉर्मली वो चल रही है, पैसेंजर को ला रही है, ले जा रही है। तो यू जस्ट इमेजिन उस सीआरएस ट्रेन को अगर आप इंडियन ट्रैक के ऊपर चलाएंगे तो व्हाट विल बी द रिजल्ट। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो ट्रैक है वो मैक्सिमम स्पीड यहाँ पे 120 है, राजधानी शताब्दी वाली जो स्पीड होती है उसको अगर आप देखेंगे, अगर वो अपनी मैक्सिमम स्पीड पे आती है तो हमारा ट्रैक वो अपडेट करने लगता है। तो यू जस्ट इमेजिन अगर आप इस ट्रैक के ऊपर सीआरएस ट्रेन को, जो वर्ल्ड की सबसे फास्ट ट्रेन है, उसको आप चलाएंगे तो क्या रिजल्ट निकलने वाला है? रिजल्ट निकलेगा कि ट्रैक उखड़ के दूर जाके पड़ेंगे। इट मीन्स कि उस ट्रेन को, जो वर्ल्ड की सबसे फास्ट ट्रेन है, उसको परफॉर्म करने के लिए भी सुटेबल ट्रैक चाहिए, ठीक है। अगर सुटेबल ट्रैक नहीं है तो कमी किस चीज में है? बेसिकली कमी ट्रेन में तो नहीं है, कमी है ट्रैक में। तो अगर ट्रैक सुटेबल है तो चाइना में उसके लिए सुटेबल ट्रैक है, वो वहां पे परफॉर्म कर रही है, 600 पर आवर की स्पीड से वो रन कर रही है। लेकिन जहां सुटेबल ट्रैक नहीं मिलेगा तो क्या होगा? वो 6 किलोमीटर भी नहीं चलने वाली है। तो इसी तरह लाइफ में जो सुटेबल ट्रैक है वो मैटर करता है। जिस इंसान को सुटेबल ट्रैक मिल जाता है वो लाइफ में बहुत सारे सक्सेस अचीवमेंट करता है, मतलब वो पीक डे बाय डे आप देखेंगे उसकी जो ग्रोथ होती है वो आप सब लोग उसको काउंट करते हैं, चेक करते हैं, देखते हैं। और जिसको सुटेबल ट्रैक नहीं मिलता, आप कितना भी मेहनत कर लीजिए अपनी लाइफ के अंदर, अगर आपके पास सुटेबल ट्रैक नहीं है तो आपको सक्सेस नहीं मिलने वाली है। तो हमारा जो मेन टॉपिक है आज का, बेसिकली वो टॉपिक यही है कि व्हाई वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, जीआईजी, व्हाई जीआईजी बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो मेन टॉपिक ही है। नाउ ओवर टू यू मिस्टर सागर। द सेकंड टॉपिक इज दैट सर के फर्स्ट टॉपिक तो मैं जैसे कि एड्रेस कर रहा हूँ, व्हाई जीआईजी इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म कंपेयर टू अदर, कि मार्केट में लॉट ऑफ कंपनी है, उससे जीआईजी क्यों अलग है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि लोगों का जनरली ये क्वेश्चन रहता है कि क्यों जीआईजी तो बेस्ट मेरे ख्याल है। से पहले एक काम करते हैं मिस्टर सागर, हाँ yes. एक काम करते हैं मिस्टर सागर, हम लोग वन बाय वन लेके चलते हैं। तो जो ये पहला क्वेश्चन है कि व्हाई जीआईजी इज द बेस्ट इन द मार्केट, yes, तो पहले yes. हम लोग इसी पॉइंट को कवर करते हैं, करेक्ट। क्योंकि ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। देखिए, हमारा जो मेन मोटिव है, मैं बताता हूँ, मेरे को इस प्लेटफॉर्म पे काम करते हुए वो करीब 4 ईयर हो गए। 2016 के अंदर आई स्टार्टेड दिस कंपनी। ओके, मेरा नेटवर्किंग के अंदर
स्टार्टिंग से की मोटिव है, वो मोटिव ये है कि मैं किसी को मिस गाइड करके बिजनेस ज्वाइन करने में बिलीव नहीं करता। ठीक है, अगर मैं मिसगाइड करके, देखिए आपके पास कन्विंसिंग पावर है, सपोज कीजिए यू आर ए सेल्समैनशिप, आपके पास सेल्समैनशिप पावर है, और सेल्समैनशिप पावर जिसके पास होती है वो बेसिकली गंजे को भी कंघी भेज देता है, करेक्ट। तो अब आपके पास सेल्समैनशिप है तो आप किसी को भी मिसगाइड करके आप किसी को भी ज्वाइन करा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपने ज्वाइन तो करा दिया और उसकी आपको इनकम भी मिल गई, लेकिन वो जो इनकम होती है वो वन टाइम होती है बेसिकली, ठीक है। जिस बंदे को, अगर आप उसी बंदे को मेंटली प्रिपेयर करके काम करने के लिए एक चीज क्लियर करके उसका विजन क्लियर करके आप उस बिजनेस उसको बिजनेस में लेके आते हैं, तो उससे आप वन टाइम नहीं, आप फॉर एवर उससे इनकम अर्न कर सकते हैं। तो मेरा जो बेसिकली कंसेप्ट है वो कंसेप्ट ये है कि मैं चाहता हूं कि बिजनेस, कोई भी बंदा बिजनेस ज्वाइन करे तो उसका विजन क्लियर हो, उसको एक एक पॉइंट क्लियर हो, और उसको ये चीज क्लियर हो कि हम लोग जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं वो प्लेटफॉर्म जो है वर्ल्ड का बेस्ट प्लेटफॉर्म है, राइट। तो मैं आज आपके साथ यही चीज क्लियर करूंगा कि वाई GIG इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड। क्योंकि अगर ये फीलिंग आपके अंदर आ गई है कि आपका प्लेटफॉर्म बेस्ट है वर्ल्ड के अंदर, तो फिर आप देखिए आप उसका आपके बिजनेस का आउटपुट क्या आने वाला है। तो हम लोग इस चीज को लेते हैं। देखिए मेरे ख्याल से यहाँ पे गेस्ट कोई भी नहीं है इस मीटिंग के अंदर, राइट मिस्टर सागर? Yes, sir. Yeah, this is only join with people's meeting. सब लोग क्लाइंट हैं, कुछ नए क्लाइंट हैं, कुछ पुराने क्लाइंट हैं, राइट। तो मैं आप सब लोगों से एक क्वेश्चन करता हूँ। वो क्वेश्चन ये है कि आप के पैरामीटर के ऊपर, क्योंकि हर आदमी के अपने अपने पैरामीटर्स होते हैं, आपके पैरामीटर्स के ऊपर कौन सी कंपनी, आपके वो क्या पैरामीटर हैं जिससे आप सेलेक्ट करते हैं कि दिस कंपनी इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। तो हर आदमी के अपने अपने पैरामीटर्स होते हैं, लेकिन जो एक कॉमन पैरामीटर मैं आज इस टॉपिक में डिस्कस करूंगा, जो मैक्सिमम लोग आप जिस चीज को रियलाइज करेंगे। देखिए किसी भी प्लेटफॉर्म में काम करने के लिए हमेशा आप, मैं GIG की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी प्लेटफॉर्म में आपको ये फ्यूचर में भी काम आने वाला है, आप कोई और कंपनी भी सेलेक्ट करेंगे अगर, तो उसमें भी आपको काम आने वाला है। तो किसी भी कंपनी को चूज करने के लिए सबसे पहले आपने ट्रिपल P को फोकस करना है। अब ये ट्रिपल P क्या है, ये 1 by 1 करके मैं क्लियर करता हूं। जो फर्स्ट P है बेसिकली, फर्स्ट P मीन्स प्रोफाइल। प्रोफाइल मीन्स कंपनी प्रोफाइल। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आप गलत ट्रैक पे कितना तेज दौड़ रहे हो, उस तेज दौड़ने का कोई फायदा नहीं है, राइट। और प्लेटफॉर्म सुटेबल है तो अगर आप रेंग भी रहे हो तो भी आपको सक्सेस मिलेगी, राइट। तो मेन चीज है फर्स्ट P मीन्स कंपनी प्रोफाइल। तो कंपनी प्रोफाइल, हमें सबसे पहले किसी भी चीज को देखना है कि इसका कंपनी प्रोफाइल क्या है, और प्रोफाइल चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, उसका पास्ट देखते हैं बेसिकली, राइट। जब हम कोई लड़का या लड़की देखने आते हैं तो बेसिकली जब हम आमने सामने बैठे होते हैं सब अच्छा लगता है, हर आदमी अपने आप को जब सामने प्रेजेंट करता है बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसको चेक करने के लिए लड़के वाले लड़की का पास चेक करते हैं, फैमिली बैकग्राउंड चेक करते हैं, और लड़की वाले लड़के का चेक करते हैं। तो बेसिकली बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि हम लोग पास चेक देखते हैं कि उसका पास क्या है। तो पास से बेसिकली हम लोग प्रेजेंट देखते हैं और फिर उसका फ्यूचर का हम लोग अंदाजा लगाते हैं कि इस कंपनी का क्या फ्यूचर हो सकता है। तो बेसिकली जो फर्स्ट P है, देखिए मैं जो बोल रहा हूं, मैं आपको कन्विंस करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, और ये रियलिटी आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट कीजिए। आपको ऊपर वाले ने ब्रेन दिया है, जैसे मुझे ब्रेन दिया, आपको भी ब्रेन दिया, आप अपने उस ब्रेन का यूज कीजिए और आप एनालाइज कीजिए उस चीज को, ठीक है। तो ये जो प्रोजेक्ट है बेसिकली, इसका जो प्रोफाइल है वो रियली में अल्टीमेट प्रोफाइल है। एक तो इनके पास 11 साल का एक्सपीरियंस है इस कंपनी के पास, और एक्सपीरियंस को तो छोड़ दीजिए, हमसे 50-60 साल पुरानी एक्सपीरियंस वाली कंपनी इंडिया में रन कर रही है। लेकिन जिस चीज पे कंपनी काम कर रही है वो है गोल्ड, और गोल्ड एक ऐसा मेटल है उसके आप मन माने प्राइस चार्ज नहीं कर सकते। अब जितनी भी MLM कंपनीज हैं, चाहे वो फूड सप्लीमेंट बेच रही हैं, चाहे वो हाउस होल्ड प्रोडक्ट बेच रही हैं, चाहे वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बेच रही हैं, सो मैनी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं, तो सबका आपने एक चीज देखी होगी, वो ये हाँ, तो वो ये कि जितनी भी MLM कंपनीज हैं उनके पास जो प्रोडक्ट हैं, हर प्रोडक्ट के अंदर वो
लॉट ऑफ हिडन मार्जिन होते हैं, लॉट ऑफ हिडन मार्जिन होते हैं, 1000% के मार्जिन होते हैं। तो उन मार्जिन से कंपनी प्रॉफिट भी अर्न करती है, उन्हीं मार्जिन से कंपनी वो बोनस प्लान भी सर्कुलेट करती है, बोनस प्लान ऑपरेट करती है, जो बोनस वगैरह लीडर्स को क्लाइंट्स को देती है वो उसी मार्जिन से आता है, ठीक है। लेकिन गोल्ड के अंदर क्योंकि हिडन मार्जिन नहीं है, अब हिडन मार्जिन ही नहीं है तो उसको ऑपरेट करना रियली दिस इज अ वेरी टफ जॉब, वेरी वेरी टफ जॉब। तो ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर जिसके अंदर हिडन मार्जिन नहीं है, कंपनी 11 साल से सक्सेसफुली इंटरनेशनल मार्केट को मोर देन 190 कंट्रीज को ऑपरेट कर रही है। तो दिस इज द पावर ऑफ दिस मैनेजमेंट एंड प्रोफाइल, ओके। और एक मैं आपके साथ एक और चीज शेयर करूंगा, इस कंपनी के जीआईजी के मोर देन 100 कॉपीज जो है वर्ल्ड वाइड हो चुकी हैं, मोर देन 100 कॉपीज। और वो कॉपीज, किसी कॉपीज ने 3 मंथ परफॉर्म किया, किसी कॉपी ने 6 मंथ परफॉर्म किया एंड दे शट डाउन। क्यों? क्योंकि सर्वाइवल बहुत टफ है। आपके पास आप सर्वाइवल कब करोगे? जब आपके पास इनफ मनी होगी कंपनी को मैनेज करने के लिए, कंपनी को ऑपरेट करने के लिए, एम्प्लॉइज, ऑफिस, ऑल दिस थिंग, तो उसके लिए पैसा रिक्वायर्ड है ना। अब पैसा ही नहीं है, मार्जिन नहीं, तो कैसे आप ऑपरेट करोगे? तो ये बेसिकली इस कंपनी के मैनेजमेंट की पावर है कि उन्होंने एक ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर जिसके अंदर हिडन मार्जिन नहीं है, सारा सेटअप सक्सेसफुली ये रन कर रहे हैं ग्लोबली। तो फर्स्ट पी इज वेरी वेरी स्ट्रांग। अच्छा, दूसरी चीज मैं आपसे बोल रहा हूं, तो आप ये मत कोई भी जैसे नए क्लाइंट है, मैं उनसे ये चीज शेयर करता हूं, मेरा बिलीव मत कीजिए। बिलीव क्यों ना कीजिए? कोई आपको नया बंदा प्लान दिखाने आ रहा है तो क्या होता है कि ये सेल्फिश लोगों का जमाना है। सेल्फिश मतलब जब तक हमारा कोई मतलब नहीं होता हम लोग उस चीज को करते नहीं है। अब मैं काम कर रहा हूं तो मेरा भी मतलब है, मैं आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मिस्टर सागर एक्सप्लेन कर रहे हैं, मिस्टर जहूर बुखारी एक्सप्लेन कर रहे हैं, उनका भी एक मतलब है कि हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे, लोग हमारे साथ बिजनेस में अगर आएंगे, वो काम करेंगे तो हमें भी बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज मतलब के बारे में बताता हूँ, सबसे जो क्लोज रिश्ता होता है ना, माँ बाप का अपने औलाद से होता है, ठीक है। माँ बाप भी अपनी औलाद को इसीलिए पैदा करते हैं, उनका भी एक मतलब होता है। मतलब ये होता है कि जब हम ओल्ड एज हो जाएंगे, हमारे हाथ पांव नहीं चलेंगे, तो ये हमारा बच्चा बड़ा होगा, वो टेक केयर करते हैं, उसको पालते हैं, बड़ा करते हैं, ये बड़ा होगा तो हमें टेक केयर करेगा, है ना, हमें खिलाएगा, तो उनका भी एक मतलब होता है। तो ये दुनिया बेसिकली इस चीज के ऊपर टिकी हुई है। तो आप मेरी इस चीज के ऊपर मत जाए कि मैं बता रहा हूँ तो सब चीज अच्छी होंगी। आप खुद से इन्वेस्टिगेट कीजिए। खुद से इन्वेस्टिगेट करने का आप आज की डेट में सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि सोशल मीडिया, लॉट ऑफ थिंग आर अवेलेबल ऑन द सोशल मीडिया, तो यू कैन चेक everything on social media. You can check on YouTube, you can check on Google, you can check on Facebook, you can check on Instagram. So a lot of social media platforms are available right now, right? तो वो आप जरूर चेक कीजिए। जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ आप अपना माइंड में लगाए, क्योंकि अगर आप बिजनेस करने में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, अगर आप टाइम पास करना चाहते हैं तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये टाइम पास करने वालों के लिए नहीं है। आई एम सॉरी टू से वेरी क्लियरली, ये जो प्लेटफॉर्म है ये टाइम पास करने वालों के लिए नहीं है, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि चलो 2-3 महीने ट्राई करते हैं, तो 2-3 यहाँ पे कुछ भी नहीं है आपका होगा, ठीक है। तो मेन चीज है, अगर आप सीरियस हैं और कैरियर ओरिएंटेड हैं, आप चाहते हैं कैरियर में बनाना इस प्लेटफॉर्म पे, तो रियली में आपने वो सोचा नहीं होगा जो ये प्लेटफॉर्म आपको देने वाला है। जैसे मैं हूँ, मैंने सपने में नहीं सोचा था, रियली में सपने में नहीं सोचा था कि हमारा गोल्ड का बिजनेस होगा, वो भी गोल्ड बार का बिजनेस, है ना, और मैं कभी इतना गोल्ड भी अर्न करूंगा, लेकिन कंपनी ने दिया। तो वही चीज है कि अगर आप सीरियस हैं तो इस प्लेटफॉर्म में आपके लिए कुछ नहीं, बहुत 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 कुछ है, करेक्ट। तो दिस इज द फर्स्ट पी। अब हम लोग आते हैं सेकंड पी के ऊपर। सेकंड पी बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट मेन चीज होती है, किसी भी कंपनी का जो बेस होता है वो होता है प्रोडक्ट, क्योंकि आप मार्केट में क्या चीज लेके जा रहे हो वो मैटर करती है। तो जैसे प्रोडक्ट है, हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट है कि उसके बारे में आपको सिंगल% भी एक्सप्लेन नहीं करना है। आप सिर्फ अगर नाम भी लेते हो, दिखाना तो दूर की बात है, अगर नाम भी लेते हो तो वो उस प्रोडक्ट के बारे में सारी चीजें जानता है, ठीक है। तो गोल्ड अपने आप में एक ऐसा प्रेस्टिजियस मेटल है जिसके शायद दुनिया में कोई बंदा ऐसा होगा जो गोल्ड की इंपॉर्टेंस ना जानता हो। तो हमारा प्रोडक्ट है गोल्ड। और मैंने जो बिजनेस स्टार्ट किया
तो मेरा बिजनेस का एक ही टारगेट रहता है, एक ही पैटर्न रहता है, वो ये कि मैं जब स्टार्टिंग में, अभी तो बेसिकली टेबल टॉक बहुत कम होती है, लेकिन जब बिजनेस स्टार्ट किया था तब तो हम लोग मैन टू मैन ही मीटिंग किया करते थे। तो मैंने स्टार्टिंग से मैंने बिजनेस को कैसे किया है, बेसिकली मैं कभी भी जब किसी के साथ बैठता था तो मैं कभी भी ये नहीं कहता मैं इस कंपनी में काम करता हूँ, ये कंपनी है, ये इसकी ये प्रोफाइल है, इतने सालों से काम करी है, ऑल दिस थिंग, उसके ABCD हम लोग A to Z तक गिनाने लगते हैं। नहीं, मैंने कभी नहीं किया काम। मैं सिंपली क्या करता था, मैं टेबल पे बैठता था किसी के साथ, और मैं अपने पॉकेट से बाहर निकाल के मैं उसके सामने डिस्प्ले कर देता। मेरे पास, मैं कोशिश करता था कि मैं मैक्सिमम बार अपने साथ रखूं, 5 7 8 10 बार, जितने भी उस टाइम पे मेरे पास होते, तो मैं मीटिंग टाइम में रखता था। तो मैं वो बार डिस्प्ले करता था और उनको सिर्फ एक चीज बोलता था, दिस इज माई बिजनेस, आई एम वर्किंग ऑन 24 कैरेट गोल्ड बार, दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म इन द वर्ल्ड, basically we are working on the 999.9 purity gold. So if you are interested on the gold bar business, so we can continue the talk. ये मेरा पहला सेंटेंस होता था। और मेरे को पता है आज तक मेरी नजर में तो कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसको मैंने प्लान दिया हो और वो इस बिजनेस के अंदर ना आया हो। तो वो मेरी पावर नहीं है, मेरी कन्विंसिंग पावर नहीं है, वो बेसिकली पावर है प्रोडक्ट की, क्योंकि ये ऐसा लुक्रेटिव प्रोडक्ट है। मैक्सिमम लोग, मैं बेसिकली ये बात दिखाता हूँ और फिर मैं उनसे एक चीज और पूछता हूँ कि कभी आपने अपनी लाइफ में फिजिकल गोल्ड बार टच किया या हाथ में लिया? तो मोर देन 90% लोगों के जो रिप्लाई अभी तक मेरे को मिले हैं वो ये मिला है कि नहीं, वी आर टचिंग फर्स्ट टाइम इन आवर लाइफ फिजिकल गोल्ड बार। तो मैक्सिमम लोग आपको भी ऐसे ही मिलने वाले हैं जिन्होंने कभी गोल्ड बार फिजिकल टच किया ही नहीं होगा। देखे तो होंगे उन्होंने, दिवाली पे आप देखेंगे कि शोरूम पे लगे होते हैं, आप बैंक में जाते हैं, बैंक में डिस्प्ले होते हैं, लेकिन फिजिकली ऐसे टच करना, वो करना, वो बहुत कम लोगों ने किया। तो मैं उनसे ये चीज पूछता हूँ, तो आप भी ये चीज देखेंगे, आप लोगों से पूछेंगे तो आपको भी ये रिप्लाई मिलने वाला है। तो मेन चीज है कि हमारा जो सेकंड P है, प्रोडक्ट, वो रियली में अल्टीमेट है, और वो ऐसा प्रोडक्ट है, मैंने नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर ऐसा प्रोडक्ट नहीं देखा। आप किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट आप उठा के ले लो, आप मेरे को, आप उसकी रीसेल वैल्यू आप बता दो। नेटवर्क का ठीक है, उस MRP पे या DP पे लेते हैं, लेकिन उसको रीसेल आप मेरे को बता दो, वो रीसेल आप सेम कॉस्ट में बेच सकते हैं क्या? है ना, बहुत सारी कंपनीज हैं आज के डेट में जो 2-2 ढाई लाख रुपए के प्रोडक्ट लेके घूम रही हैं। आप उसका प्रोडक्ट 2.5 लाख रुपए का लेके मेरे को 50,000 रुपए का बेच के आप दिखा दो मार्केट में, ओपन मार्केट में ले जाके, वो नहीं बिकेगा। ठीक है, हमारे पास जो प्रोडक्ट है, हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट है सेम कॉस्ट में ही बिकेगा। इवन सेम कॉस्ट में नहीं, आपको वो इंक्रीमेंट मिलेगा। इंक्रीमेंट इन द सेंस कि जब मैं अपना एग्जांपल देता हूं, जब मैंने बार परचेज किए थे 2016 के अंदर, तो दैट टाइम आई बॉट 24,000 पर 10 ग्राम। आज क्या कॉस्ट है? तो वो बार आज भी मेरे पास है, राइट। तो मैं जितना होल्ड करके रखूंगा, ये इसके प्राइस और इंक्रीज होने वाले हैं। तो मेरे को बताइए, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर कोई प्रोडक्ट है आपके पास ऐसा जो टाइम के साथ साथ उसके प्राइस इंक्रीज होते हो? कोई प्रोडक्ट नहीं है। इवन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मैक्सिमम प्रोडक्ट आपको ऐसे मिलेंगे जो एक्सपायरी आपने लिया, इसकी एक्सपायरी डेट ही है, निकल गई, दैट्स इट, वो कूड़ा हो गया, डस्टबिन में जाएगा। ठीक है। और दूसरी चीज, प्रोडक्ट का एक और एडवांटेज इसका, ठीक है, कुछ कैटेगरी होती हैं, बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज के ऊपर कंपनी काम करें। कुछ लोअर कैटेगरीज के ऊपर काम करती है कंपनी, उनका टारगेट होता है कि हमने लोअर कैटेगरी के लोगों पर करना है ना। कुछ लोग, कुछ कंपनी टारगेट करके चलती हैं मिडिल क्लास फैमिली के ऊपर, है ना। और एक और कैटेगरी होती है अपर क्लास कैटेगरी। ठीक है। अब मैंने आज तक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर कोई MLM कंपनी ऐसे नहीं देखी जो तीनों कैटेगरीज को इक्वली ट्रीट करती हो या इक्वली ऑप्शन देती हो। इवन अगर कोई लोअर कैटेगरी कंपनी है, लोअर क्लास कंपनी है, बहुत सारी मार्केट में चल रही होती है ना, वो कहीं बूट पॉलिश बेच रही होती है, कहीं अगरबत्ती बेच रही, कुछ बेच रही होती है ना, चाय की पत्ती बेच रही होती है, नमकीन बेच रही होती है। आप ऐसी कंपनी को आप किसी अपर क्लास की फैमिली को ऑफर कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे भी तो आप अपना इंप्रेशन लूज करने वाले हो। ठीक है, क्योंकि वो उनके लिए सुटेबल नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है उसको कंपनी करेंगे, है ना, ना वो उस तरह के प्रोडक्ट यूज करेंगे, ना वो उन प्रोडक्ट को प्रमोट करने वाले हैं। तो ऐसे कोई कंपनी मेरी नजर में नहीं आई अभी तक के जो तीनों कैटेगरी, लोअर क्लास, मिडिल क्लास एंड अपर क्लास को इक्वली ट्रीट कर सकती हो, बेनिफिटेड हो। GIG इज द फर्स्ट कंसेप्ट इन द वर्ल्ड कि आप ये
तीनों कैटेगरी के लिए अल्टीमेट है, अल्टीमेट। और यू फील प्राउड जब आप इसको प्रेजेंट करते हो। अगर मान लीजिए आपको किसी बहुत अच्छी फैमिली से टर्म्स हैं और आप उसके साथ जाके बैठेंगे और आप उसको प्रेजेंट करेंगे कि आई एम वर्किंग ऑन 24 कैरेट गोल्ड बार, आप उसे शो करते हो, तो आई एम श्योर, 100% श्योर कि वो आपको लाइटली नहीं लेगा। तो ये पावर है इस प्रोडक्ट की। ये मान के चलिए कि आपका प्रोडक्ट जो है, हमारे जो JIG कंपनी का जो प्रोडक्ट है, वो आपका 50% जो वर्क है वो डन कर देता है। जैसे वो कहा था ना, वेल बिगन हाफ डन, है ना। तो ये 50% डन कर देता है बंदा प्रोडक्ट देख के ही, क्योंकि वो बिलीव ही नहीं होता कि बार के ऊपर भी नेटवर्किंग में काम किया जा सकता है। गोल्ड के ऊपर बहुत सारी कंपनीज आई, ऑर्नामेंट्स के ऊपर कंपनी आई, ज्वेलरी, लेकिन वो क्या है, सब वो वर्चुअली, सब बैक ऑफिस में घूमता है। यहाँ पे फिजिकली ड्यूरिंग ज्वाइनिंग, आप ज्वाइनिंग करते हो, ज्वाइनिंग अमाउंट देते हो, तो गोल्ड बार आपके डोर स्टेप पे पहुंच जाता है। ये नहीं कि आपका बोनस बनेगा तब गोल्ड आएगा, इतना करोगे ये आएगा। आपने ज्वाइनिंग किया, ज्वाइनिंग का अमाउंट दिया, गोल्ड बार आपके डोर स्टेप पे पहुंच गया। अब आप वो बार लेके आप जाते हो अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। हमारा बेसिकली बैड लक क्या है, हमारा सबसे बड़ा बैड लक ये है, हमारा जो बिजनेस है वो बिजनेस फिजिकल बिजनेस है, और इसका जो आउटपुट है बेसिकली जूम के ऊपर आप किसी को बहुत ज्यादा या फोन के ऊपर बहुत ज्यादा किसी को कन्विंस नहीं कर सकते हो, है ना। हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारा प्रोडक्ट ऐसा है कि लोग फील करते हैं, टच करके उनको बिलीव होता है और आप उनको एक्सप्लेन करते हैं सारी चीजें। लेकिन जब से हम लोग इंडिया की मार्केट में सक्सेसफुली एज पर इंडियन लॉ हम लोगों ने काम करना शुरू किया, उसी टाइम से बेसिकली ये पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है। इसलिए हमारी मतलब ये हमारे लिए बड़ा टफ टाइम है, लेकिन हम लोग मैनेज कर रहे हैं। लेकिन आई गारंटी यू टफ टाइम भी डेफिनेटली गुजरेगा। जब ये टफ टाइम निकलेगा, आप देखना, वी विल बी द नंबर 1 इन इंडिया, जो कंसेप्ट हमारे पास है। तो सेकंड पी रियली में अल्टीमेट है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर, वो होता है ट्रिपल पी। ट्रिपल पी फॉर व्हाट? देखिए, नेटवर्किंग आप क्यों करते हो, या नेटवर्किंग में क्यों करता हूं? आप 100 नेटवर्कर से आप अगर सर्वे करना चाहे, आप कीजिए, ये बेसिकली प्रूवन सिस्टम है। आप 100 नेटवर्कर को नॉक करेंगे, वो किसी भी कंपनी में कर रहा हो, चाहे वो क्रिप्टो में काम कर रहा हो, चाहे वो क्रूड ऑयल बेच रहा हो, चाहे वो गोल्ड फार्मिंग, सो मेनी कंपनीज, चिप टाइप कंपनीज, या वो चाहे वो फूड सप्लीमेंट में काम कर रहा हो, चाहे वो आपका कॉस्मेटिक में काम कर रहा हो, हाउस होल्ड में काम, किसी भी कंसेप्ट में, चाहे सर्विस बेस में काम कर रहा हो, प्रोडक्ट बेस में काम कर रहा हो, आप उस पर एक क्वेश्चन कीजिए, आप नेटवर्किंग क्यों कर रहे हो? तो 100% लोगों का एक ही रिप्लाई आएगा, फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम। तो नेटवर्किंग ना तो कोई प्रोडक्ट यूज करने के लिए करता है ना, ना वो सर्विस यूज करने के लिए करता है, बेसिकली वो पैसे कमाने के लिए करता है। ठीक है, तो फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम लोग भी बेसिकली फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए काम कर रहे हैं, करेक्ट। तो अब आता है फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे मिलती है? प्लान के लिए। इट मीन्स जो थर्ड पी है वो है प्लान। प्लान, जिस कंसेप्ट में आप काम कर रहे हो वहां पे पे आउट कितना है, मतलब पे आउट मीन्स कितना परसेंट, कितना पे आउट आपको मिल रहा है, उसकी परसेंटेज क्या है, प्लस उस पे आउट को लेने के लिए कितनी कंडीशंस आपको फुलफिल करनी पड़ रही हैं। कि आपका डाउनलाइन का बोनस बना, तो उस बोनस को लेने के लिए आपने ये करना, जैसे अदर कंपनीज में होता है, टारगेट पूरा करेंगे तो आपको बोनस मिलेगा, अदरवाइज आपका बोनस लैप्स हो जाता है ना। तो ये चीज आपने देखना होता है ना, किसमें कितनी कंडीशंस है, कितनी परसेंटेज है ना, और कितना लुक्रेटिव बोनस है, और उसमें एक लोअर मैन, लो कैटेगरी का बंदा उसमें सक्सेस हो सकता है, नहीं हो सकता। आप सेल्समैन को भूल जाइए, सेल्समैन कहीं भी सक्सेस होगा, सेल्समैन को तो आप मिट्टी बोलेंगे तो मिट्टी बेच के आएगा, तो हमने यहाँ सेल्समैन की बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप सेल्समैन को टारगेट करके नेटवर्किंग करेंगे तो आप कभी सक्सेस नहीं होगे। हमेशा कंपनी चूज करनी चाहिए लोअर कैटेगरी के बंदों को देखे, लेमैन को देखे कि हाँ, अगर लेमैन काम कर सकता है, इसको डुप्लीकेट कर सकता है, तो आपकी सक्सेस को उस कंपनी के अंदर कोई नहीं रोक सकता। तो वो होता है बेसिकली प्लान। ठीक है, तो जो ट्रिपल पी है, ट्रिपल पी JIG का रियली में वो अल्टीमेट है। मैंने अपने लाइफ में 1998 से अभी तक के नेटवर्किंग, जो मेरा नेटवर्किंग का लाइफ है 98 से अब तक, मैंने कोई कंपनी का प्लान, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं ये कर रहा हूँ, है ना। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि आप खुद से एनालाइज कीजिए, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ उस चीज को लेके, आप खुद से उसको गुना भाग कीजिए, आप देखिए उस चीज को कि मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ। तो मेरी बातों में जाके आप खुद से कीजिए। जब तक कि आप ये पर्सनल इंटरेस्ट नहीं लेंगे, अपने ऊपर बिजनेस नहीं करेंगे, आप बिजनेस में सक्सेस नहीं हो सकते, भूल जाइए।
आपको पहले फोकस करना पड़ेगा कि हाँ ये मेरा गोल है, मेरे को इस बिजनेस में अंदर ये अचीवमेंट करना है और ये बिजनेस अचीवमेंट करना, प्लस वो सारी चीजें आपने अच्छे से एनालाइज करके चलने की ट्रिपल पी के कितने स्ट्रांग हैं। अगर आपने ट्रिपल पी का फार्मूला आपने सीख लिया तो आप मान लीजिए आप लाइफ में, रियली बता रहा हूँ, नेटवर्क कंपनी में के अंदर कभी फेल नहीं होंगे। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग प्लान के ऊपर, जो लास्ट पी है हमारा ट्रिपल पी। तो जो थर्ड पी है, थर्ड पी बेसिकली एक ऐसा पी है, मैंने नेटवर्किंग लाइफ में ऐसा प्लान नहीं देखा। रीजन, हम लोगों ने जनरेशन प्लान किए, बाइनरी प्लान किए, सभी लोगों ने मोस्टली ये प्लान किए। तो आपने देखा होगा कि आपको जो पैसा आता है, हम लोगों को जो पैसा आता है नेटवर्किंग में, वो कहाँ से आता है? वो आता है, हम लोग अपना नेटवर्क चलाते हैं, अपने लोगों को स्पॉन्सर करते हैं, 2 4 5 7 10 लोगों हम लोगों ने स्पॉन्सर किया, फिर आगे उनसे बिजनेस बिल्ड हुआ, तो वहां से हम लोगों को पैसा आ रहा होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपने 4 लोगों को स्पॉन्सर किया है ना, तो एक्सपेक्टिंग है ना, वो 4 लोग काम करेंगे, आपको बोनस आएगा, आपको पता है कि आपने ABCD स्पॉन्सर किए हैं। ठीक है, वो काम करेंगे तो आपको पैसा आएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको ई से पैसा है, एफ से पैसा है, जी से पैसा है, ई को आपने स्पॉन्सर नहीं किया, एफ को आपने स्पॉन्सर नहीं किया, जी को आपने स्पॉन्सर नहीं किया, और आगे सो मैनी, इसको आप इन्फिनिटी में लेके जाइए, आगे जितने भी, मतलब आपने सिर्फ ABCD स्पॉन्सर किए, लेकिन पैसा आपको किससे आ रहा है? एफ से भी आ रहा है, जी से भी आ रहा है, एस से भी आ रहा है, आई से भी आ रहा है, जे से भी आ रहा है, के से भी आ रहा है। आपने ऐसा कोई प्लान देखा है? आई गारंटी यू एंड आई चैलेंज यू, आपने ऐसा प्लान नहीं देखा होगा। तो ये जो प्लान है, ये एक ऐसा प्लान है कि जो आपने स्पॉन्सर किया उनको तो आपको पैसा आएगा ही आएगा। आपको ऐसे लोगों का पैसा भी आता है जिसको आप जानते नहीं हैं, जो आपके स्पॉन्सर ने स्पॉन्सर किए हुए हैं। अब आपके स्पॉन्सर ने आपको स्पॉन्सर किया और आपके जैसे उसने 10 लोगों को और स्पॉन्सर किया हुआ, मान लीजिए उसने टोटल 10 लोग स्पॉन्सर किया, 10 में से एक आपको, तो आपको अपने नीचे का पैसा आएगा, दूसरे को दूसरे के नीचे का पैसा आएगा, तीसरे को तीसरे के नीचे का पैसा आएगा। नेटवर्किंग का प्लेटफॉर्म तो यही कहता है, और सारे प्लान इसी पे डिजाइन होते हैं, इसी पे बेस्ड होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ के अगर आपके प्लान में 10 लोगों को स्पॉन्सर किया, 10 में से एक आप हो, तो जो 9 है एक्स्ट्रा, उन 9 का भी पैसा आपको आता है, वो 9 भी आपको पैसा कमा के देते हैं, जिनको आप जानते नहीं हो। तो ये इस प्लान की ब्यूटी है, मैंने नेटवर्किंग में नहीं देखा आज तक के। दूसरी चीज, मोस्ट एक्साइटिंग पॉइंट इज, आपने कभी भी अपनी अपलाइन को अपने डाउनलाइन बनते हुए नहीं देखा होगा। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर पॉसिबल नहीं है कि आपकी अपलाइन आपके डाउनलाइन में आ जाए और आपको अपनी अपलाइन के ऊपर पैसा मिले, इनकम मिले। आपने कभी नहीं देखा होगा, कभी नहीं, कि यहाँ पे मिलता है आपको, कि आपकी अपलाइन आपके डाउन में रहता है और आपके उसके काम का बेनिफिट आपको मिलता है, आपको पैसे मिलता है उसके ऊपर। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस थर्ड पी। एंड वन मोर थिंग इज मैक्सिमम पे आउट इन द वर्ल्ड। मैक्सिमम पे आउट, मैं आपके डाउनलाइन का पे आउट काउंट नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आपका पे आउट काउंट करूंगा। एग्जांपल देता हूं आपको, आपने किसी भी कंपनी में, चाहे वो क्रिप्टो में हो, चाहे वो मनी रोटेशन वाली ROI कंपनी चलते कि आप इतने पैसे लगाओ, हम आपको इतना 1% 2% नहीं देंगे, इस तरह करके, है ना, चाहे वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, चाहे बाइनरी है, किसी भी कंपनी को आप टारगेट करना और कैलकुलेट करके देखना। मैं एग्जांपल देता हूं आपको, किसी भी कंपनी में एक्सपेक्ट दिया जी, किसी भी कंपनी में आपने मान लीजिए 5 लाख रुपीज का बिजनेस दिया, आपके डाउनलाइन से 5 लाख का बिजनेस आया, आपका पे आउट कितना आएगा मैक्सिमम? देखिए जनरेशन प्लान में तो हम सब लोग जानते हैं क्या आता है, लेकिन मैक्सिमम पे आउट आता है बाइनरी के अंदर। बाइनरी में भी अगर आप काउंट करेंगे तो मैक्सिमम आप मान लीजिए, मैक्सिमम बता रहा हूं मैं, होता नहीं आता नहीं है इतना, 12 to 15% मैक्सिमम। तो 5 लाख के ऊपर आपको कितना आएगा? 12 to 15। वो 5 लाख के ऊपर नहीं आएगा, वो बेसिकली बाइनरी पे देते हैं, तो आपको 5 लाख डिवाइड हो जाएगा, 2.5 लाख रुपए का बिजनेस इस वाली लेग में, 2.5 लाख का बिजनेस वाली लेग में, तब आपको 12 to 15% आएगा मैक्सिमम। ठीक है, यहाँ पे जी के अंदर, यहाँ पे 5 लाख रुपीज के ऊपर आपका अकेले का, मैं डाउनलाइन का बोनस नहीं काउंट कर रहा हूं, आपका अकेले का बिजनेस 2,44,000 रुपीज बैठता है। इतना पे आउट आपको कोई कंपनी नहीं दे सकती। मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आप इस कंपनी में आए तो अपना विजन क्लियर करके आए, अदरवाइज मत आइए, प्लीज डोंट ज्वाइन दिस कंपनी। अगर आप ज्वाइन करें तो काम करने के लिए आए, और मैं इस चीज की आपको शॉर्ट देता हूं कि आप लाइफ में कभी रिग्रेट फील नहीं करेंगे। अदर कंपनी में जैसे बोला जाता है कि ये 5 साल आप लगाओ, 6 साल लगाओ, नहीं, आप सिर्फ डिटर्मिनेशन के साथ आप, you just focus only 6 months here, only 6 months, and see the result,
6 महीने के बाद आप अपना 100% 6 महीने के लिए दीजिए। 100% में बोल रहा हूँ कि एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन होता है, ठीक है, जैसा आपका एक्शन होगा ऐसा रिएक्शन होने वाला है। तो आप अपना 100% दीजिए 6 महीने, उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि ये कंपनी क्या है, आपको करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। मैं लिख के देता हूं, आप 6 महीने करने के बाद आप आंख पे पट्टी बांध लोगे, आप इधर देखोगे ना उधर देखोगे, सिर्फ जीआईजी फोकस करने वाले, क्योंकि आपका एम पैसा कमाना है, हमारा भी पैसा कमाना है। अगर ऑनेस्टली विदाउट एनी लायबिलिटी और ईमानदारी के साथ आपको पैसा आ रहा है, इतना ह्यूज इनकम, आपको ह्यूज बोनस आ रहा है, तो मेरे ख्याल से फिर हमें इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, राइट। तो ये इसका थर्ड पी है। अच्छा, थर्ड, इसके अलावा प्लान की एक और सबसे बड़ी ब्यूटी मैं बताता हूं आपको। आज बहुत सारी कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो 50-50 साल से मार्केट में रन कर रही हैं, नाम आप भी जानते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा बेसिकली, है ना, वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। रीजन, क्योंकि वो रीपर्चेजिंग के मॉडल के ऊपर काम करती हैं। मतलब उनका जो पैटर्न है वो ऐसा नहीं कि नए क्लाइंट की एंट्री होगी तो आपको पैसा आएगा, है ना, उनका जो मॉडल है, उनका मॉडल है रीपर्चेजिंग बेस्ड। अच्छा, लगातार न्यू एंट्रीज कभी नहीं आती हैं किसी भी बिजनेस के अंदर। आप बोलोगे लगातार उसी फ्लो में एंट्री आती रहे, वो कभी नहीं आती है, वो सिचुएशन आता ही आता है। तो लेकिन वो कंपनी क्या होती है, उनके अगर उनकी कंपनी में अगर नई एंट्रीज नहीं भी आ रही हैं तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता। रीजन कि उनका परचेज, उनका जो मॉडल है वो परचेजिंग बेस्ड है, जो उनके एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं वो रीपरचेज कर रहे होते हैं, उनका बिजनेस चल रहा होता है। तो इसीलिए ये कंपनी का अगर आप बैलेंस शीट आप देखेंगे तो वो आपको एवरी ईयर वो इंक्रीज ही मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब रीपरचेजिंग की जो पावर होती है, एक भी ऐसी कंपनी आप दिखाइए जो 25 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल से काम कर रही है, उनका आप देखेंगे वो रीपरचेजिंग मॉडल ही आपको मिलने वाला है, कि मार्केट में स्टैंड अप तभी कर सकते हो अगर आपका रीपरचेज मॉडल है, करेक्ट। जो रीपरचेजिंग मॉडल है, जीआईजी से बेस्ट और जीआईजी से स्ट्रॉन्ग रीपरचेज मॉडल दुनिया में किसी कंपनी के पास नहीं है। आप ये पॉइंट लिखिए, दुनिया में किसी कंपनी के पास इतना स्ट्रॉन्ग रीपरचेज मॉडल नहीं है। एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको। कोई भी कंपनी लीजिए, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, उसमें क्या होता है, उसमें महीने में आपको एक बार रीपरचेज करनी होती है, करेक्ट। और वो कंडीशन है, अगर आप रीपरचेज नहीं करेंगे, मंथली का टारगेट नहीं करेंगे, तो आपको अपने डाउनलाइन का बोनस नहीं आएगा, करेक्ट। तो आपको महीने में एक बार रीपरचेज करते हैं तो आपको अपने डाउनलाइन का बोनस आता है, ठीक है। जब हम लोगों ने नेटवर्किंग स्टार्ट किया था उस टाइम पे ये ऑनलाइन नहीं हुआ करता था, आप अपना बैक ऑफिस ऑनलाइन चेक नहीं करते थे, हमें ऑफिस जाके पता करना होता था, अपना आईडी नंबर देखिए, भाई मेरा कितना वॉल्यूम हो गया, मेरे डाउनलाइन का कितना वॉल्यूम हो गया। फिर उसके बाद हम लोग अपनी रीपरचेज डालते थे। मतलब अगर हमने देखा कि हमारा इतना वॉल्यूम हो गया, हमारा डाउन का हमारा इतना चेक बैठ रहा है, तो हमें लग रहा है कि हाँ ये हमारा चेक 50,000 रुपए का है और हमें परचेजिंग 10,000 रुपए करनी है, तो हम इजिली ऐसे खुशी करते थे, हर कोई ऐसे ही करता था, ठीक है। लेकिन आज की डेट में, क्योंकि आज की डेट में इंटरनेट का जमाना है, आपके पास आपका बैक ऑफिस आपके मोबाइल में है, आप एक क्लिक करते हो, दिन में 10 बार चेक करो उसको, कोई इशू नहीं है। तो आज की डेट में क्या है कि पहले तो बंदे करते थे रीपरचेजिंग, लेकिन वो रीपरचेजिंग का रेशियो आपको पता है कितना, बहुत मतलब कम होता था, बहुत कम लोग रिपर्चेज करते थे, मेरे ख्याल से 20%, 22 समथिंग लाइक दैट जो रेशियो है इंटरनेशनल मार्केट में। हमारे यहाँ पे क्या है, जीआईजी के अंदर क्या है, जीआईजी का जो रेशियो है, रीपर्चेजिंग रेशियो, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले पॉइंट में क्लियर कर लूं आपको। आज के डेट में आपके पास बैक ऑफिस आपके मोबाइल में है, तो आप इजीली चेक कर सकते हो। तो आज के डेट में जितने भी नेटवर्किंग करने वाले बंदे हैं प्रोडक्ट बेस में, वो पहले चेक करते हैं कि हमारा वॉल्यूम इतना हो रहा है, हमारा इतना का चेक बन रहा है। अगर उनका चेक बन रहा है ज्यादा, परचेजिंग कम करनी है, तो वो परचेजिंग करेंगे। अगर उनकी चेक कम बन रहा है डाउनलाइन से, आप परचेजिंग करनी है, उनको बेनिफिट नजर है, वो स्किप कर देते हैं कि नेक्स्ट मंथ देखेंगे। ये प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ। तो वहां पे अगर कोई परचेज करेगा भी तो महीने में एक बार रीपरचेज करता है, और वो भी कंडीशन है कि उसको करनी है, मजबूरी में उसको कंपेल किया जा रहा है परचेजिंग करने के लिए। जीआईजी का जो रीपरचेजिंग रेशियो है वो 87% रीपरचेजिंग रेशियो है, जो कि रिकॉर्ड है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर। 87% लोग यहाँ पे रीपरचेज करते हैं। कैसे? आपको उनको कंपेल नहीं करना है, आपको अपने डाउनलाइन को फोर्स नहीं करना है कि आप परचेज करो, नेवर। इसका ऑटोमेटिक सिस्टम है। ऑटोमेटिक सिस्टम जैसे आप सब लोग की ज्वाइन है, आपको पता है कि हमारा टेबल सिस्टम है। तो टेबल सिस्टम में क्या होता है कि आपके जैसे टेबल कंप्लीट होती है, आपकी नई टेबल
आप एक्टिवेट करते हो और आप खुशी खुशी करते हो। आपको पता है अगर आप एक्टिवेट नहीं करोगे तो नेक्स्ट लेवल का बोनस मेरे को नहीं आएगा। तो हर बंदा खुशी खुशी एक्टिवेट करता है। तो यहाँ पे आपके डाउनलाइन में आपका क्लाइंट महीने में एक बार रीपर्चेज नहीं करता, वो 10 बार भी रीपर्चेज करता है। 10 बार इन द सेंस कि अगर उसकी 10 टेबल कंप्लीट हो रही हैं कुछ भी, तो ऑटोमेटिक वो रीपर्चेज हो रही है। तो रीपर्चेजिंग क्या है, मतलब नए टेबल एक्टिवेट होना, रीपर्चेजिंग। तो इससे स्ट्रॉन्ग रीपर्चेजिंग ऑप्शन आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला, कहीं भी नहीं मिलने वाला। और बेसिकली हमारे पास फिजिकल मीटिंग का ये पैंडेमिक की वजह से पॉसिबल नहीं हो पाया, नहीं तो हम लोगों ने इतना स्ट्रॉन्ग प्रेजेंटेशन बनाए हुए। हम आपको ब्लैक ऊपर वाले चैनल में जब नॉर्मल हो जाएगा तो हम लोग ये चीजें क्लियर करेंगे, तो आपको वो चीजें बताएंगे कि इसके अंदर रियली में क्या पोटेंशियल है। आप सोच भी नहीं सकते किसी और कंपनी के अंदर कि इतना सब कुछ मिलने वाला है। तो ये मैंने आपके साथ जो शेयर किए, बताने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मैंने आपको बहुत शॉर्ट लैंग्वेज में ये चीज शेयर की, ट्रिपल पी। तो ये ट्रिपल पी बेसिकली आप खुद से एनालाइज कीजिए। मैंने आपको बताया कि किसी भी कंपनी के अंदर आप इसके भी चेक कीजिए कि इसकी ट्रिपल पी कितने स्ट्रांग है। अगर ट्रिपल पी स्ट्रांग है देन यू कैन एंटर द कंपनी। कोई भी कंपनी हो सकती है वो, है ना, ये नहीं कोई भी कंपनी। तो आप इन 3 चीजों को फोकस कीजिए बेसिकली, ठीक है। ये मैंने आपके साथ शेयर किए, ये आप अब खुद से इसको देखिए, अपना दिमाग लगाइए, सोचिए कि हाँ जो मैंने बताया वो सच है या झूठ है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिसीजन आपने लेना है। लेकिन आई रिपीट वंस अगेन, इफ यू आर सीरियस देन मोस्ट वेलकम इन दिस कंपनी। इफ यू आर नॉट सीरियस so please don't enter this company. This company is only for very serious people. So I think बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी, है ना। अगर हम लोग बहुत डिटेल में जाएंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, तो we should go on the next question. So Mr. Sagar, over to you. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपने पहले क्वेश्चन का आंसर दिया। द सेकंड क्वेश्चन इज दैट ये क्वेश्चन का मैं एड्रेस करना चाहूंगा या तो गुड्डू सर को या बुखारी सर को, कोई भी आंसर कर सकता है। द सेकंड क्वेश्चन इज दैट कि व्हाई सिस्टम इज इम्पोर्टेंट एंड of course system it's all about system business, so why system and training is important in our business. So the question is, क्योंकि बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि हम आज मीटिंग में आएंगे, संडे वाली मीटिंग में नहीं आएंगे, मंडे वाली मीटिंग में नहीं है, तो why system is important. Many of the people have this question, so please give me the answer of this question, sir. थैंक यू सागर भाई, बहुत ही अच्छे अंदाज से गुड्डू भाई ने। मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? जबरदस्त आ रही है सर। ओके, गुड्डू भाई ने बहुत ही बेहतरीन अंदाज से, मैं ये कहूंगा कि समंदर को कूजे में बंद कर दिया। यानी कूजा बोलते हैं प्याले को, ठीक है। पूरे जो हमारे जीआईजी को हर तरफ से देख दाग के इन्होंने ट्रिपल पी को हमारे सामने रखा, बहुत अच्छे अंदाज से इन्होंने किया। तो मैं इस शेयर से इनकी पूरी जो अभी इनका कन्वर्सेशन हमारे साथ रहा, या जो इन्होंने अभी रोशनी डाली ट्रिपल पी के ऊपर, तो मैं कहूंगा आपके लिए इतना काफी है कि सोच बदलोगे तो सितारे बदल जाएंगे, सोच बदलोगे तो सितारे बदल जाएंगे, नजर बदलोगे तो नजारे बदल जाएंगे। कश्ती को बदलने की जरूरत नहीं, बस जरा दिशा को बदलो, किनारे बदल जाएंगे। जैसे कि आपको पता है मेरा नाम एसजर बुखारी है, और नाम भी वही है, काम भी वही है, और कोशिश कर रहे हैं कि अपनी जिंदगी को कंप्लीटली बदल डालें, अपनी आदतों को चेंज करें। और मैं आपको, जैसे इन्होंने एक क्वेश्चन पुट अप किया, और मैं उसका पहले आंसर करूंगा और थोड़ा सा आपको बेसिक ट्रेनिंग की तरफ ले जाऊंगा, क्या चीजें जरूरी हैं लाइफ के अंदर, और खासकर नेटवर्क मार्केट में हम सक्सेस कैसे ले सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा 1959 में चूंकि नेटवर्क मार्केट का आगाज हुआ, यूएस से स्टार्ट हुआ, और 16 साल तक एक प्रोडक्ट के ऊपर नेटवर्किंग हुई, पहले 16 साल। और 2 दोस्त थे, जेवन एंडल एंड रिच डिवोर्स, 2 दोस्तों ने इसको स्टार्ट किया था, और उन्होंने भी एक बुक पढ़ी थी, वो थी जे पॉल गेटी की बुक। अगर पढ़ी होगी आपको, अगर नहीं पढ़ी है तो ऑनलाइन उस बुक को ले लीजिएगा। तो उस बुक का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ सक्सेस, कामयाबी के उसूल। उसने 5 उसूलों को दर्शाया है, कामयाबी के 5 उसूलों को उसमें दर्शाया है। तो ये जेवन एंडल और रिच डिवोर्स ने जब नेटवर्क मार्केट का आगाज हुआ 1959 में यूएस से, तो उन्होंने पहले वो बुक ही पढ़ी थी,
और जयपाल गेटी ने वो बुक जो लिखी थी, वो बुक उन्होंने लिखी थी क्योंकि लोगों ने उसको तंग किया था। 19 और 20 सेंचुरी के बीच में वो अमीर तरीन छोटा 23 साल लड़का बना था। तो लोगों ने उससे पूछा 23 साल की एज में आप मल्टी मिलियनर कैसे बने यूएस के अंदर? तो वो आंसर करता रहा। फिर उसने कहा यार लोग बहुत तंग कर रहे हैं मुझे, क्यों ना इसके ऊपर एक बुक ही लिख डाली। तो उन्होंने एक बुक लिखी जिस बुक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस। मैंने खुद भी पढ़ी वो किताब, आप जरूर पढ़ेगा। 5 उसूलों को उसने दर्शाया है वहां पे, कि उसने बोला अगर आपको कामयाब होना है लाइफ के अंदर, सबसे पहले आपको अपना ड्रीम होना बहुत जरूरी है, और उसके बाद आपको लाइफ के अंदर एक गोल होना बहुत जरूरी है, और उसके बाद आपको अपनी चॉइस का बिजनेस होना बहुत जरूरी है। आप कभी जॉब से सक्सेस नहीं हो सकते, आप कोई प्रोफेशन इख्तियार करके सक्सेस नहीं हो सकते, आपको जरूरी अपनी चॉइस का बिजनेस करना। और 2 लास्ट जो उसूल बताए वो नेटवर्क मार्केट को दर्शाते हैं। उसमें कहा अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको क्या करना है, डाइवर्सिफाई योर सोर्स ऑफ इनकम। आज अभी इस वक्त 200 लोग मुझे सुन रहे हैं या 250 लोग, और ये सभी आने वाले लीडर हैं, क्योंकि इसमें सभी ज्वाइंट पर्सन हैं। कुछ पुराने लीडर हैं, 2-3 साल से हमारे साथ जुड़े हैं, कुछ लोग इसी साल जुड़े हैं, कुछ लोग नए प्लेटफॉर्म पे जुड़े, कुछ पुराने प्लेटफॉर्म से आए हुए हैं, और कुछ लोग 15-20 साल से नेटवर्क मार्केट के अंदर है। दोस्तों उसने बताया कि आप अपने सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाइए, डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। अगर आप में से बहुत सारे लोग जॉब कर रहे हैं, उसको तुरंत जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है। वो जॉब को मैनेज करते हुए, जैसे जॉब के साथ वो कमिटेड होते हैं, वैसे वो नेटवर्क मार्केट को अगर ज्वाइन करते हैं, जैसे उन्होंने जीआईजी ज्वाइन किया, तो यहाँ पे भी कमिटमेंट दे। तो जैसे वो कमिटमेंट देंगे तो यहाँ पे एक तो डाइवर्सिफिकेशन इस लिहाज से, जो उनका छोटा बिजनेस चल रहा है या जॉब चल रही है वहां से तो इनकम आ रही है, मगर मीनवाइल उन्होंने एक इनकम का सोर्स खोला है। मगर बजात खुद अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं इस मैटर को कि डाइवर्सिफिकेशन किस तरह होती है, क्योंकि नेटवर्क मार्केट के अंदर आप 5-10 लोगों को इन्वॉल्व करते हैं अच्छे ढंग से, तो उस 5-10 लोगों के अंदर जब आप उनको इन्वॉल्व करते हैं, मान लीजिए आपने 5 से लेकर 10 कुएं खोद दिए और हर कुएं से 10-10 लीटर पानी आ रहा है, तो एक्चुअली जयपाल गेटी ने बताया कि एक आदमी अगर आपके पड़ोस के अंदर है, उसके पास एक कुआं है और उस एक कुएं से एट अ टाइम 100 लीटर पानी निकल रहा है पीने का, और दूसरे साइड में दूसरा पड़ोसी है, उसके पास 10 कुएं हैं जिसमें हर एक कुएं से 10-10 लीटर, उसको भी वही 100 लीटर निकल रहा है। मगर अब उसने क्वेश्चन पुट अप किया, आपकी नजर में सबसे बेहतर कौन है? तो सबने जवाब दे दिया, बोला कि वही जिसके एक ही कुएं से 100 लीटर निकल रहा है। एक्चुअली ये गलत बात है। जयपाल गेटी ने बताया बेटर वो है जिसके पास 10 कुओं से आपका 10-10 लीटर पानी निकल रहा है, क्योंकि लॉ ऑफ नेचर ऐसा है कि कभी भी कुएं बंद हो सकते हैं, मगर एट अ टाइम 10 नहीं होंगे, 5 होंगे, तब तक और वो 5 खोदेगा। मगर जिसका एक ही कुआं है, अगर एट अ टाइम उसका बंद हो गया तो वो प्यासा रह जाएगा। तो डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है, और डाइवर्सिफिकेशन बजाते खुद नेटवर्क मार्केट एक डाइवर्सिफिकेशन होता है। और दूसरी बात, जो भी कोई प्रोफेशन इख्तियार कर रहा है या जॉब उसके पास है अभी, तुरंत वो साइड में नेटवर्किंग का आगाज करता है, तो यहां वो उसके पास डेडिकेशन और ऑनेस्टी होना जरूरी है। वो ऑनेस्ट और लॉयल रहे अपने इस प्रोफेशन के साथ जो उसने दूसरा प्रोफेशन नेटवर्किंग का स्टार्ट किया। और अगर कोई फुल टाइम नेटवर्कर है, फुल टाइम, अक्सर हम लोग फुल टाइम होते हैं, तो फुल टाइम नेटवर्कर को क्या है, वो कहता है कि मैंने तो टीम तो खड़ी कर दी, मगर वो हफ्ते हफ्ते गायब भी रहता है, जूम मीटिंग्स भी अटेंड नहीं आज के डेट में करता है, फिजिकल मीटिंग्स नहीं कर रहा है, अपनी टीम को सिखाने के लिए तैयार नहीं है, ट्रेनिंग सेशंस नहीं करता है, एलडीपीज अटेंड नहीं कर रहा है, खुद नहीं अटेंड कर रहा है और अपनी टीम को नहीं कराता है, तो वो ऑनेस्ट नहीं है अपने उस प्रोफेशन के प्रति जो उसने नया प्रोफेशन स्टार्ट किया है, जो उसने नया बिजनेस स्टार्ट किया है नेटवर्क मार्केट का। तो लास्ट जो जयपाल गेटी ने उसूल बताया, क्योंकि इस पे मुझे आज टिप्पणी नहीं करने, मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूं, 5वां उसूल जो उसने बताया, वो उसने बताया है कि हेल्प अदर्स। तो दोस्तों अगर आपको नेटवर्क मार्केट के अंदर सक्सेस होना है, आपको अपने ड्रीम को फुलफिल करना है, अपने गोल को सेट करके उस गोल को हासिल करना है, तो आपको इस 5वें उसूल के ऊपर ज्यादा जोर देना है। वो है, उसने बोला अगर आपको कामयाबी चाहिए तो आप लोगों की हेल्प करें। तो यहाँ पे लोग हमारे साथ जो जुड़े लोग हैं,
उनकी हेल्प करना बहुत जरूरी है। अब हेल्प ये नहीं होता है उनके जेबों को भरें आप, ये हेल्प ये नहीं होता किसी की आईडी डालें, ये हेल्प नहीं होता है, आप उसको अपाहिज बना रहे। एक्चुअली हेल्प क्या है, उसको सिखाना है कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, आपको वेरिफिकेशन कैसे करना है, आपको अपना ऑर्डर कैसे डालना है, आपको प्लान कैसे करना है, आपको ट्रेनिंग कैसे करना है, ये सब चीजें हेल्प होती है। यानी आपको अपनी डुप्लीकेट कॉपी तैयार करना बहुत जरूरी है, वरना होगा कि आप हमेशा कुआं खोदोगे, हमेशा आप लोगों को ज्वाइन कराते रहोगे, जब आपने ट्रेन नहीं किया तो आप रोज कुआं खोद रहे हो और रोज वहां से पानी पियो। हमें एकदम क्या करना है कि सब लोग जिनको हमने लाया है उनको हम प्रॉपर वे में ट्रेनिंग दें। तो ये चीज है। जब जयपाल गेटी की ये बुक वायरल हुई तो उसमें जेवन एंडल और रिच डोवोस ने ये बुक पढ़ी और उसी को मद्देनजर रख के उन्होंने नेटवर्किंग का आगाज किया 1959। जो मेरा एक अहम पॉइंट वो याद रखिएगा, 16 साल तक एक प्रोडक्ट के ऊपर नेटवर्किंग रही, मगर 16 साल तक, पहले जो 16 साल यूएस में नेटवर्किंग स्टार्ट हुई और कुछ शायद चंद कंट्रीज में भी गई होगी उस टाइम पे, मुझे पूरा इसका अंदाजा नहीं है, कुछ और कंट्रीज में स्टार्ट हुई थी, मगर 1975 के अंदर नेटवर्किंग में ने एक जबरदस्त दिशा ले ली। इसी वजह से पूरे वर्ल्ड में छा गई 1975 के बाद। इंडिया में तो 98 में स्टार्ट हुई क्योंकि 96 में गेट एग्रीमेंट हुआ, मगर 1975 में हुआ क्या ऐसा, एक जबरदस्त रेवोल्यूशन कैसे नेटवर्क मार्केट के अंदर आया। नेटवर्किंग चूंकि एक कंट्री से बाहर नहीं आई थी, वो ये हुआ कि एक सिटी मेयर थे यूएस के, उसको एक ट्रक ड्राइवर, डेक्सर यार्डर उनका नाम था, उसने उनको प्लान दिया। जब उसने प्लान दिया, और सिटी मेयर यहाँ के तकरीबन स्टेट के सीएम के बराबर होता है, उसको जब प्लान किया गया तो वो खुद अपनी किताब के अंदर लिखते हैं कि जब उसने मुझे बोला कि मैं आपको प्लान सिखाने आऊंगा, वो उस टाइम भी ट्रक ही चला रहा था और शुरुआत उसकी भी थी, तो वो उसने को बोल रहा था कि आप, मैं बॉम्ब की हारन करूंगा, आप समझ जाना, मैं अपनी सिक्योरिटी को बोल देना आप ऊपर फोन करके ताकि गेट खोल दे, ताकि मैं अपनी ट्रक को अंदर पार्क करूं आपके गार्डन के अंदर। और सिटी मेयर बड़े ठाट बाट होते उसके, तो उसने ऐसा किया। मगर जो उसको नेटवर्क मार्केट की सूझबूझ मिली और उसने समझा कि नहीं, नेटवर्क मार्केट एक जबरदस्त चीज है, मगर इसमें एक चीज की कमी है, वो है एजुकेशन सिस्टम की। तो उस समय के जो सिटी मेयर थे यूएस के, तो उसने एक जबरदस्त रेवोल्यूशन लाया। आज जो हम मीटिंग कर रहे हैं ये भी उसी का हिस्सा है, जो 1-to-1 मीटिंग करते हैं ये भी उसी का हिस्सा है, अगर आप 4 बेसिक सिखाते हैं किसी को वो भी उसी का हिस्सा है, 5 स्टेज सिखाते हैं या 3 कार्डिनल रूल्स सिखाते हैं। तो दोस्तों जितने भी आप लोग सुन रहे हैं, तो 1975 में एजुकेशन सिस्टम नेटवर्क मार्केट के अंदर जो जुड़ गया और आज से लेकर अब तक वो एजुकेशन स्प्रेड हो रहा है। और जो लोग नेटवर्क मार्केट को ये समझते हैं सिर्फ आईडी डाली, पे आउट उठा लिया, 10, 20, 50 लोगों को फंसवा के हमारा पे आउट बन गया, फिर दूसरी कोई इधर से नजर आई कंपनी, वो भी नई है, चाहे कोई नई स्टार्ट हुई तो फोन करते रहते। आज भी हमारे इस प्रोग्राम के अंदर मैं मुआजरत चाहूंगा उन लोगों के लिए जो हमसे पहले भी जुड़े हैं मगर आज तक यहाँ पे अच्छा पैसा नहीं कमा पाए। उसकी एक ही वजह है, वो इस प्लेटफॉर्म पे टिके नहीं रहे, उन्होंने अच्छे ढंग से इस प्लेटफॉर्म को समझने की कोशिश की। मैं हैरान हूं, 2 साल पहले भी जुड़े हैं लोग और वो आज तक प्रॉपर वे में प्लान नहीं कर पा रहे हैं। 2 साल पहले भी जुड़े हैं मगर आज तक अच्छे ढंग से प्लान नहीं कर पाए। उसकी एक ही वजह है कि उनके जहन में किसी ने भी फोन कर दिया। भाई ऐसा करते हैं लोग कि आप किसी को फोन करो नेटवर्कर को कि मेरे पास एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट, वो बोलता है वहां से मेरे पास भी जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, तो हम यहां से बोलते हैं पहले मैं आपका ही देखता हूं। मुझे लोग क्वेश्चन करते हैं पर्सनली, बोलते हैं कि आपको जीआईजी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2017 अप्रैल में आया, उस टाइम अभी इंडिया में कंपनी नहीं थी, ऑनलाइन ज्वाइन किया। गुड्डू भाई को पता है क्रेडिट कार्ड हमने यूज किया था जब ज्वाइन हुआ था, और किया था मैंने। उसके 9 महीने, यहां तो लोग 10 दिन नहीं रुके, हम दोनों ने 9 महीने वेट किया उस टाइम पे, अगले साल तक। फिर हमने फरवरी में स्टार्ट किया, जनवरी में स्टार्ट किया, फिर हमने दिल्ली में प्रोग्राम। तो हमने इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की, हमने कंपनी के प्रोफाइल को प्रॉपर वे में देखा। आज भी आप ग्लोबल इंटरगोल्ड टीवी को अगर ऑन करेंगे यूट्यूब के ऊपर, आपको सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो दोस्तों कि कॉन्सेप्ट को समझिए, आप प्लान को समझिए, टेबल मूवमेंट को समझने की जरूरत है, और खासकर जो हमारा पैसिव इनकम है अल्टीमेट,
वंस आप थोड़ा मेहनत करिए, 2-3 महीने अच्छा मेहनत करिए और तुरंत आप इसमें जाइए। लीडरशिप 15 दिन का भी गेम है, अगर कोई अच्छे ढंग से करेगा 20 दिन में। कई लोग पूछते हैं कि 250 लोग चाहिए, मैं समझता हूं कि अगर आप एनालिसिस करेंगे 12 लोग चाहिए लीडरशिप के लिए आपके टोटल टीम में, 3 डायरेक्ट उसमें होने चाहिए, 12 लोग। आप बोलेंगे कैसे, और आप पर्सनली मुझे कॉल करेंगे, मैं आपको बता सकता हूं 12 लोग भी आपको लीडरशिप में ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 4 टेबल है। और टेबल आपको पता है एक मरतबा भरने से फिर आप दूसरे टेबल में चले जाते हैं, तो वो जो एलयूज होते हैं, जो एक व्यक्ति 4 टेबल स्टार्ट करता है, चाहे शुरू में करे चाहे कमा के करे, तो 12 लोगों से भी ये गेम बन सकता है, जिससे आप लीडरशिप में क्वालिफाई होंगे। बहुत आसान है लीडरशिप। पहले 2 साल जो लीडरशिप था बहुत टफ था, मगर जब से हमें इंडियन प्लेटफॉर्म पे काम करने का मौका मिला, और बहुत हम शुक्रिया अदा करेंगे मैनेजमेंट का कि उन्होंने 2020 मार्च में जो एक बहुत ही आसान क्वालिफिकेशन दिया 3 डायरेक्ट्स का, और साथ में 50 एलयू। 3 डायरेक्ट्स के बाद एक्चुअली आप लीडरशिप में फॉल कर गए, और एक्यूमुलेटिव बिजनेस है। क्यूमुलेटिव बिजनेस आपको पता है वर्ल्ड का बेहतरीन बिजनेस माना जाता है, बेहतरीन प्लान माना जाता है। नेक्स्ट से टफ होता है, और उससे भी सबसे टफ होता है वॉश आउट सिस्टम। तो दोस्तों, जो 1975 के ऊपर एक लॉन्चिंग योर फ्यूचर एक बुक लिखी गई, तो उसमें मुझे आज भी याद है जो बुक मैं जब आया 99 में नेटवर्क मार्केटिंग, सबसे पहले बुक मैंने वही पढ़ी, लॉन्चिंग योर फ्यूचर। तो उसमें आज मैं आपको बता दूं सबसे बड़ी जो, हालांकि मैं इसको लास्ट में बताऊं, मगर आज मुझे जरूरत महसूस हुई, क्योंकि हमारा टाइम कम है, मैं इसको शॉर्ट में आपको बताऊं। 3 कार्डिनल रूल्स, क्योंकि सिस्टम में अगर आप रहेंगे, जैसे सागर भाई ने बताया, सिस्टम में रहना बहुत जरूरी है। न सिस्टम का बाप बनना कि मुझे सब आता है। कई सारे लोग 20 साल से नेटवर्किंग में, मगर आज तक उनको सक्सेस नहीं मिला। वो कंपनी भी सिर्फ ज्वाइन कर रहे हैं, 2-4 लाख कमा के फिर दूसरी कंपनी, वहां से 2-3 लाख तीसरी कंपनी, मगर वो किसी कंपनी में आज तक करोड़पति नहीं बन सके, वो 10 करोड़ 5 करोड़ नहीं कमा सके। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि वो सिस्टम के बाप बने। ना तो सिस्टम से बाहर रहना है, ना सिस्टम का बाप बना है, हमें सिस्टम के अंदर, ये जो पाइप है सिस्टर का, इसके अंदर अपने आप को घुसेड़ना है। अगर आप इसके अंदर फिक्स कर पाए अपने आप को, तो यकीनन दोस्तों और जीआईजी टॉप लीडर जो मुझे आज सुन रहे हैं, जितने भी लोग, आप सक्सेस हो जाएंगे। तो सिस्टम का एक जबरदस्त चीज है 3 कार्डिनल रूल्स, यानी जो ये 3 कार्डिनल रूल्स दिए गए हैं, ये 1975 में दिए गए थे, कि उसको मैं आपके सामने 3 काम, जितना भी आप कर रहे हो करो, जितने भी ट्रायल कर रहे हो, मगर ये 3 काम कभी मत करो नेटवर्किंग के अंदर। और जितने भी नेटवर्कर हैं वो सब कुछ सिस्टम का करते हैं, मगर ये 3 काम वो हमेशा करते हैं। ये 3 काम जो नहीं करने वो हम हमेशा करते हैं। और आज जितने भी लोग मेरे साथ सुन रहे हैं, चाहे वो 4th लेवल, 5th लेवल, 3rd लेवल, 1st लेवल, 2nd लेवल लीडर, जो हमारे अभी पैन इंडिया के लोग सुन रहे हैं, अभी पूरे पैन इंडिया के लोग सुन रहे हैं, हर एक स्टेट के इस वक्त मैं देख रहा हूं, बार बार मैं देख रहा था, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नागपुर से बहुत अच्छी टीम है हमारी इस वक्त, भुवनेश्वर से टीम है, चेन्नई से लोग सुन रहे हैं, हैदराबाद से, हर जगह से, यूपी से, हर जगह से लोग सुन रहे हैं। तो दोस्तों, आज अपने आप को झंझोड़ने की कोशिश है। आप खुद के ऊपर एनालिसिस करें, क्या मैं इस दायरे में तो आज तक नहीं आया, मैं आज तक क्यों नाकाम हूं नेटवर्क मार्केट के अंदर? या जो लोग अभी नए हैं वो आज से ही इसको ठान लें कि मैं ये 3 काम नहीं करूंगा। पहला काम क्या है कि नेवर एवर एवर, नेवर एवर एवर मेस विद एनीबॉडी स्पाउस, मनी और ईगो। कभी 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 भी नहीं, कभी भी नहीं, जब तक आप एवर एवर लगाते रहो, कभी भी नहीं आप किसी के पैसे के साथ, चाहे वो आपका अक्सर डाउन टीम का होता है और अक्सर या तो अपलाइन, मैंने दोनों देखे, कभी भी अपने डाउन टीम या कभी भी अपने अपलाइन, इवन के क्रॉस लाइन के पैसे के साथ आप कभी खिलवाड़ मत करिए। मैस कभी भी खिलवाड़ मत करिए। किसी से कूपन लिया, आज तक पैसा ही नहीं मिला, किसी का कूपन खाया, आज तक वापस ही नहीं दिया। एहसास, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे, जब भी वो अपलाइन आपको प्लान देने आएगी, सबसे पहले उसको याद आएगा आपका वो पैसा लेना है, ठीक है। और अगर आपके डाउन टीम ने खाया, जब आप उसको प्लान देने जाओगे तो वो डाउन टीम सोचेगी इससे लेना है, ठीक है, उसके दिमाग में बिजनेस कम घुसेगा और वो उधारी कि इस बंदे ने खाया है। इस तरह से सबसे बड़ी बुराई जो मैंने देखी है नेटवर्क मार्केट के अंदर, जब भी हमारे साथ, क्योंकि माएँ होती हैं, बहनें होती हैं, किसी घर में आप प्लान देने गए, वहां उसकी बहन देखी, खूबसूरत बहन देखी, तो आपकी
पहले प्लान की तरफ आपका तवज्जो कम हो जाता है, आप उसके ऊपर निगाहें डालना स्टार्ट कर देती है। किसी की बेटी है, किसी की माँ है, किसी की बीवी है, तो कभी भी आप उसके साथ मैस मत करिए। मैस से मुराद यह है कि आप गलत निगाह मत डालिए, आपको अब बिजनेस करना है। और कभी भी ऐसा हुआ, मैंने देखा नेटवर्क मार्केट नीचे जब बिजनेस में लोग आते हैं, तो पर्सनल लाइफ तो अलग छोड़िए, नीचे जब बिजनेस में फीमेल्स वगैरह आते हैं, तो आपको ख्याल रखना है, वो आपकी बहन होती है, वो आपकी भाभी होती है, वो किसी की माँ होती है, किसी की बेटी होती है, तो कभी भी आप मैस ना करें। तीसरा जो अहम कार्डिनल रूल है, जबरदस्त, वो ये है कि आप किसी के ईगो को हर्ट ना करें। आपको नेटवर्क मार्केट में लोगों को जीतना है। आप जीआईजी में आकर लोगों को जीतने की कोशिश करें, ना कि उनको हराना है। हरा सब भी सकते हैं, मगर बहुत सारे लोग आए कि उसने कोई कंपनी ज्वाइन की थी 10 साल 5 साल पहले, अब बहुत आई बहुत गई, तो वो बहुत बुरा भला कहता है। आपको गुस्सा आता है, यार आपको तो पूरा विश्वास होता है जीआईजी प्लेटफॉर्म के ऊपर, आपको पता है इतनी बड़ी कंपनीज है, तो आप देख चुके हैं इसका पूरा, आपने जीआईजी टीवी देखा है, आपने इसके ऑफिसेस देखे, आपने 11 साल की पूरी जिंदगी इसकी देखी है, इसके लोगों जो 60 लाख लोग वर्ल्ड वाइड काम कर चुके और कर रहे हैं इस कंपनी के साथ। तो आप कोई बंदा आया, उसको कुछ पता नहीं इसका, तो वो बुरा भला कहने लगता है, तो आपको हर्ट हो जाए। किसी का ईगो होता है, मैं क्यों आपकी सुनूं, किसी को कुछ होता है, तो आप किसी की ईगो के साथ खिलवाड़ मत करिए। आप प्रॉपर वे में उसके साथ पेश आइए, उसको सुनने की कोशिश पहले करें, उसको पहले आप सुनाइए, फिर जब वो सुना चुके आप बोले 2 मिनट मेरा। मैं भी ऐसा ही समझता था, कभी भी उसकी ईगो को तोड़ने की जरूरत नहीं है। तो ये पहला कार्डिनल रूल है। नंबर 2 जो कार्डिनल रूल है वो है, जो हमारे, मैंने अक्सर बहुत सारे लोग पकड़े अपने जीआईजी आज टीम के अंदर, और उनको मैं बोलता हूं यही एक बड़ी वजह है जो उन्होंने गलतियां की हैं, अगर उनका आज अच्छा रिजल्ट नहीं है। तो वो चीज क्या है, नेवर एवर एवर पास एनीथिंग नेगेटिव टू योर क्रॉस टीम। पहले मैं क्रॉस टीम की बात करूंगा। कभी भी आप अपने क्रॉस लाइन के साथ और या अपने डाउन टीम के साथ कभी भी नेगेटिव शेयर नहीं करेंगे, किसी प्रकार का कोई नेगेटिव। ये सीधे हो गया कि आप एक विशाल पेड़ हैं, तो आप अपने जड़ों को खुद ही खोखला कर रहे हैं। आप अपने कुल्हाड़ी उठा के जब भी आपने नेगेटिव बोला, आपने अपने जड़ों को मतलब काटने की कोशिश की, और जब आप अपनी जड़ों को काट रहे हैं तो आप सक्सेस नहीं होंगे। कभी भी नेटवर्क मार्केट के अंदर अगर आपको कहीं नेगेटिव भी दिख रहा है, आपको प्लान में कहीं नेगेटिव आ रहा है, आपको अपने अपलाइन के साथ नेगेटिव, वो आप कभी भी डाउन टीम के साथ, मैंने अक्सर देखा है यहाँ पे लीडर अपलाइन की कोई खामी भी होती है, वो भी डाउन टीम से ही अपनी डाउन टीम से शेयर कर रहे हैं। अफसोस मुझे होता है उनको कितना बिजनेस समझ में आया, और मुझे इस बात पे भी अफसोस होता है अगर वो 10 साल या 15 साल या 20 साल से नेटवर्क मार्केट में जुड़े या 5 साल से जुड़े, तो उनको कितना नेटवर्किंग समझ में आया। कभी भी अपने डाउन टीम के साथ या क्रॉस लाइन के साथ कभी भी नेगेटिव बातें मत शेयर करें, पास नेगेटिव मत करें। तीसरा जो कार्डिनल रूल है, थर्ड कार्डिनल रूल, वो ये है कि नेवर एवर एवर डू एनीथिंग न्यू विदाउट चेकिंग योर अपलाइन। आप कभी भी या अपलाइन या सीनियर्स, तो यहां पे अपलाइन से मुराद है वर्किंग अपलाइन। आप कभी भी कोई नया काम मत करिए अपने जो एक्टिव अपलाइन है या वर्किंग अपलाइन है उससे पूछे बगैर। कभी अपनी अपलाइन छोड़ दी तो वो तो है ही नहीं बिजनेस में। मुराद यहां पे होता है हमेशा अपलाइन या सीनियर से मुराद है जो आपके ऊपर वर्किंग अपलाइन है, उससे पूछे बगैर आप कोई भी नया काम मत करिए। यानी कोई से भी खुद से ही कोई चीज निकाली, अगर कुछ भी माने, अगर कॉन्टेस्ट भी अपना देना है तो कोशिश करें अपलाइन से बोलने की, या आपने मीटिंग रखने पहले अपलाइन से टाइम लो। कोई भी चीज नया या कोई भी टीम में आपको लगता है कि मैं इस ढंग से नहीं इस ढंग से इस प्लान को करना, पहले अपलाइन से उसमें डिस्कस करने की बहुत जरूरत है। तो दोस्तों अक्सर मैंने देखा है ये 3 कार्डिनल रूल्स को हम तोड़ते हैं, और यही एक वजह है कि हम कहीं ना कहीं मात खाते हैं। तो मैं समझता हूं कि आज के बाद हम तैयार करेंगे, क्योंकि सेशन में ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, और भी क्वेश्चंस कुछ होंगे, तो बोलने के तो बहुत कुछ तक चाहिए, तो 2-3 घंटे, मगर आहिस्ता आहिस्ता अगले मीटिंग्स में हम अगले सेशंस को लेंगे, ड्रीम के बारे में बात करेंगे, गोल के बारे में बात करेंगे, और प्रोस्पेक्टिंग जैसे बहुत क्वेश्चन आए सर, प्रोस्पेक्टिंग कैसे होगी, और जीआईजी को और अच्छे अच्छे अंदाज से डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करेंगे, वाई जीआईजी। तो बहुत अच्छे अंदाज से आज हमारे सीनियर गुड्डू भाई ने बहुत अच्छे अंदाज से आपके सामने जीआईजी को इलॉबरेट करके ट्रिपल पी रखे आपके सामने। और मैं आज यही तहिया करता हूं इस मीटिंग के अंदर, अगर आपने सिर्फ कुछ नहीं समझा,
सिर्फ ये 3 कार्डिनल रूलों को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, यकीन मानिए 3 साल के अंदर अंदर मैक्सिमम 3 इयर्स लगेंगे आपको ग्रैंड लीडर बनने के। और ग्रैंड लीडर छोटी बात नहीं, ग्रैंड लीडर खुद में एक नेटवर्क मार्केट की एक बहुत बड़ी टर्नओवर वाली कंपनी होती है, यहाँ पे छोटी बात नहीं। तो इसलिए आप कोशिश करिए 3 कार्डिनल रूल्स को आज से फॉलो करने की आप कोशिश करिए, और ऑनेस्टी के साथ और ईमानदारी के साथ। और कभी भी अगर कभी भी मतलब कोई अपलाइन नाराज है तो दुखी होने की कोई जरूरत नहीं। कभी डाउन टीम नाराज, दुखी मत होइए। आप कोशिश करिए, आप हमेशा बातों को सुलझाने की कोशिश करिए। टीम में थपकी दी जाती है, कई आपकी टीम 50 लोगों की है, 100 लोगों की है, 40 लोग काम नहीं कर रहे हैं, 60 कर रहे हैं, या 80 नहीं कर रहे, 20 कर रहे हैं, 80 लोगों के साथ उनको भी बीच बीच में कॉल करिए। कभी भी किसी का जमीर जाग सकता है, कभी भी किसी का ड्रीम जाग सकता है, कभी भी कोई बंदा गोल को सेट कर सकता है। तो हमें क्या करना है, उनको थपकी लगाना है, उनसे नाराज नहीं होना कि भाई चलो काम करते हैं, चलो मिलके करते हैं। मगर जो काम कर रहे हैं, ये भी हम गलती करें, जो काम कर रहे हैं उनके साथ और तेज भागना है। सबसे बड़ी गलती हो, किसी ने काम स्टार्ट कर हम उसी को छोड़ देते, नहीं, उसके साथ ज्यादा तेजी से भागना है, उसके साथ और काउंसलिंग करना है। और एज अपलाइन आपको डाउन टीम को समझने की कोशिश करना है। डाउन टीम में मुख्तलिफ मिजाज के लोग हैं, जैसे मैंने बोला अभी, ईगो किसी का हर्ट मत करिए। तो डाउन टीम अगर ज्वाइंट पर्सन उसके लिए भी है कि आप कभी भी किसी के ईगो को मैस मत करिए। इसी तरह कभी अपलाइन तुंद होती है तो उसके ईगो को भी मत हर्ट करिए। तो दोनों अंदाजों से अगर आपको आगे सक्सेस लेना है, तो एक ही जो मैंने अभी बताया था कि मुझसे जो प्रश्न किया गया, तो मैं हमेशा बोलता हूं कि मैं इस अंदाज से अपनी बात बयान करता हूं कि सक्सेस कैसे। अभी 4 साल से इस कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं और मेरी लाइफ की 3rd कंपनी है, और इससे पहले भी 2 कंपनीज जो की है, दोनों आज भी वर्किंग में। मैंने उनको छोड़ा, मैं उन पे फिट नहीं हो पाया, मैं उनसे बाहर हो गया। तो ये मैंने जो कॉन्सेप्ट किया, और बीच में मैंने 2012 के अंदर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को खुद लॉन्च किया। तो इसलिए ये भी मैं बोलूं, कभी ऐसा सोच मत लाइएगा एमएलएम लीडर कभी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को चला नहीं पाते, उसके लिए प्रोफेशनल्स चाहिए। जो IGI जी के मेन जो हमारा प्रोफाइल है, उसके अंदर जो पीछे लोग हैं वो प्रोफेशनल्स हैं, वो समझते हैं। उनका पूरा आज अगर देखेंगे आप, उनका ब्लूप्रिंट से पूछेंगे अगले 50 साल, 2050 का भी ब्लूप्रिंट वो दिखाएंगे आपको, किस तरह से उन्होंने इंटरनल सिक्योरिटीज अभी जो ECN चालू किए वर्ल्ड के अंदर। तो कहने का मकसद ये है कि जब मुझे पूछा जाता है कि सर सक्सेस कैसे मिला आपको, तो मैं एक ही चीज बोलता हूं कि इस नेटवर्क मार्केट के अंदर आपको एक चीज करना है, आज उसको अगर गांठ बांध लिया आपने तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। वो ये करना है, एक कॉन्सेप्ट, जैसे मेरी किसी लड़की से शादी होनी है, तो शादी होगी मेरी, तो क्या होगा कि पहले उसको अच्छी तरह से उसके कैरेक्टर को जानने की कोशिश करते हैं, उसके बाद उसकी एजुकेशन, उसकी खूबसूरती, उसके खानदान, सब चीजें मुझे ठीक लगी, जैसे भी है, जो भी मेरा क्राइटेरिया होगा। अब जब वो सब कुछ ठीक ठाक मुझे लगा, और मैंने क्या किया, अब इस लड़की को सिलेक्ट करूं। सिलेक्शन में मुझे 2 महीने भी लग सकते हैं, 10 दिन भी, 5 दिन भी। अब मैंने उसको सिलेक्ट कर दिया, और सिलेक्शन के बाद अब मैंने इससे शादी कर ली, मैंने उसको भया के लाया। तो जैसे उसके साथ शादी होगी, उसके साथ हमारे रिश्ते मजबूत हो गए, हमारे बच्चे हो गए, हमारी फैमिली बनी, उसी से निवाह कर लिया, ठीक है, उसी से मेरी जिंदगी चली, ठीक है। ऐसा तो नहीं करते हैं ना कि एक लड़की को सिलेक्ट किया, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन लगा के सिलेक्ट कर दिया, घर लाया, अब मार्केट के अंदर दूसरी लड़की आई, वो उससे खूबसूरत दिखी तो उसके साथ उसके पीछे चले गए, फिर तीसरी आई। हाँ, ऐसा तो लोग करते हैं, ऐसा मैं तो बोलूंगा नहीं, लोगों के तो आते ऐसी है। मगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहां पे आती है, जब आप उसके ऊपर निगाह डालोगे, उसको भी भया करके लाओगे, अब वो अलग रखनी पड़ेगी, ये रिश्ता टूट जाएगा, ये बच्चे खराब हो जाएंगे। तो दोस्तों, कभी भी नेटवर्क मार्केट के अंदर ऐसी गलती मत करें। अगर आप एक कॉन्सेप्ट को चूज कर चुके हैं अच्छे ढंग से, आपने समझा कि GIG इज परफेक्ट कॉन्सेप्ट फॉर यू, तो आप कोशिश करें, आप इसको जैसे आपने अपनी लुगाई लाई, जैसे इससे शादी होगी, आपने इसको सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद लोग आज भी मुझे पूछते हैं कि बुखारी साहब, हमारा एक 10 मिनट का प्लान है, हमने सुना GIG बहुत अच्छा प्लान, हम आपका प्लान जरूर सुनना चाहते हैं, मगर मेरा भी 10 मिनट का प्लान वो सुन लीजिए। आप यकीन करेंगे कि मैं उसको बोलता हूं, सॉरी भाई,
माफ करना, मेरे पास टाइम होगा, जब मेरे पास टाइम होगा मैं आपको अपना प्लान जरूर दिखाऊंगा। आपको और टाइम मेरा मैच करेगा तो मैं आपको प्लान दिखाऊं। मगर आपका प्लान बहुत अच्छा हो सकता है मेरे से, मैं आपको हर्ट नहीं करूंगा, आपका प्लान बहुत है, मगर मेरे पास वो समय नहीं। जब तक मैं आपके प्लान को देखूंगा, जब तक मैं आपके पोस्ट को देखूंगा, जब तक आपके मैं जूम को अटेंड करूंगा, तब तक मैं अपना एक और कांटेक्ट करूंगा, तब तक मैं आपका पर्सनल एक प्लान करूंगा। क्योंकि अगर मैंने आपके प्लान को बैठने की कोशिश की, उसमें मुझे तो जाना ही नहीं उधर, तो मैंने अपने ड्रीम के साथ गद्दारी की, मैंने अपने ग्रैंड लीडर बनने के साथ बहुत बड़ी गद्दारी की और अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी, क्योंकि मेरा जहन डाइवर्ट हो गया। फिर उसी तरह से जैसे मैं एग्जाम्पल पहले भी दी थी आपको, वो सहरा वाली, तो अगर हम वो कोशिश करेंगे, अगर हमें लगता है एक विशाल पेड़ के नीचे हम आ चुके हैं, वो जीआईजी है, तो आज हम दुखी ना हो। किसी का लोग पे आउट देखते तो दुखी हो जाते, किसी का कुछ देखते, 10 लोगों को फंसा के, 50 लोगों को फंसा के, कोई कॉइन प्रोग्राम्स की वजह से, कोई इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स की वजह से, हम बहुत बड़ी गलती। अगर आज आपके टीम के अंदर अगर आज आपका रिजल्ट कम है, मान के चलते होता है कभी आपको अच्छा रिजल्ट नहीं दिख रहा है, उसमें सिस्टम में कमी नहीं, आपके अंदर जरूर कोई कमी होगी। या तो आप प्लान आफ्टर प्लान नहीं कर रहे, या तो आप फॉलो अप सही ढंग से नहीं कर रहे, या तो आप टीम के साथ प्रॉपर वे में नहीं चल रहे। तो ये है कि आप खुदाई कर रहे हैं, तो खुदाई करते 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 यहां कंफर्म है सोना है नीचे, आपको यहां तो वैसे भी सोना है, ये तो सोने का ही बिजनेस। मैं कह रहा हूं कामयाबी, सोने से मुराद है नीचे जो आपको खजाना मिलने जा रहा है, या तो वो 10 फुट में मिलेगा या तो 20 फुट में मिलेगा। माहिरीन ने बोला है, जो एक्सपर्ट्स है वो बोलते हैं, आप नेटवर्क मार्केट के अंदर एक टिक की लंबी पारी खेलो, 2020 ने लंबी पारी खेलना है, 22 में जल्दी आउट हो जाता है। बहुत सारे लोग आज 22 नहीं, यहां आपको लंबी पारी खेलना है और अच्छे ढंग से एक सिस्टम के साथ जुड़ के आप प्रॉपर वे में काम करें, क्योंकि जहां से आप लोगों को ज्वाइन करें उन गलियों में आपको दोबारा जाना है। इसलिए आज जो लोग 2-2, 3-3 महीने वाली कंपनीज करती हैं, वो मगर दोबारा उस गली से फिर नहीं जाते, फिर कई लोगों ने शहर भी चेंज किए। इसलिए सिस्टमैटिक, हम क्लाइंट है इस कंपनी के, हम मतलब हम सीनियर हैं या जूनियर हैं, हम अपना प्रोग्राम देते हैं बाकायदा लोगों को, वो सिस्टम को चेक करते हैं, 30 डेज का बाकायदा मनी बैक है। बेटर वे है कि हम 8 ग्राम से स्टार्ट करें, 22 ग्राम से स्टार्ट करें, 36 ग्राम से स्टार्ट करें, या 80 ग्राम गोल्ड से स्टार्ट करें, वो सबसे बेटर वे है। कल जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो आपका बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। वो इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स में अच्छा नहीं है, वो LIC पॉलिसीज में उतना अच्छा नहीं है। आप कोई भी पॉलिसीज लें, कोई भी इन्वेस्टमेंट कहीं पे करें, या आप बैंक में रखते हैं, वो सबसे बेटर है अगर आप गोल्ड के रूप में रखेंगे, क्योंकि आपको पता है गोल्ड के ऊपर जबरदस्त एनालिसिस है। यहाँ पे बेहतरीन एनालिसिस गोल्ड के ऊपर जो की गई है, इस साल के एंड तक जो एनालिसिस जर्मनी से आई है, वो ये आई है कि करीबन $2100, करीबन $2.25 लाख आज की डेट में होता है पर 10 ग्राम का रेट। अभी तो 60,000 के आसपास आपको मिल रहा है गोल्ड। और ऐसा ही मैंने ये कहा था 2020 से पहले, मैंने व्यक्ति को बोला था कि उस टाइम 28,000 का हमने गोल्ड लिया था GIG से, हम सेंट पीटर्सबर्ग से लिया था, कि 26 का लिया था, आज की डेट में वो 60,000 का है। तो जेब में, जैसे अभी गुड्डू भाई ने बोला, बार जो आप इन्वेस्ट भी करोगे वो इन्वेस्टमेंट भी कमा के दे रहा है, और जो आप नेटवर्किंग करोगे वो भी कमा के। आज मुझे बताओ दुनिया का कौन सा प्लान है। तो दोस्तों ये चीज है विदाउट एनी लायबिलिटी, बहुत अच्छे ढंग से आप कोशिश करिए। एक लुगाई आपने लाई है, दूसरे पे नजर डालने की जरूरत नहीं है, हो सकता है वो अच्छी हो या बुरी हो, आपको क्या पता। तो ये सबसे बड़ी गलती हो जाती है, क्योंकि आपको अगर विशाल पेड़ बनना है, अगर आपको विशाल पेड़ बनना है, तो आपको एक जगह टिक के, घोड़े के नाल लगा के अपना गोल सेट करना है और उस गोल के ऊपर निगाह रखनी है। दाएं बाएं घोड़ा देख गया तो पटरी से उतर गया, और पटरी से उतर गया फंस गया दूसरी कंपनी, फिर तीसरी, फिर चौथी। जो मैं अभी बोल चुका हूं कि सहरा में फिर आपको सिर्फ आपको साया नहीं मिलेगा, आपको हमेशा क्या मिलेगा, धूप ही धूप सेकने को मिलेगी, जो आज कॉन्सेप्ट्स चल रहे हैं। और बड़ी मुश्किल से ऐसे कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं जैसे कॉन्सेप्ट आज आपके हाथ में है, GIG का यूनिक कॉन्सेप्ट है। इससे बेटर USP किसी कॉन्सेप्ट के अंदर आपको नहीं मिलेगी। इससे बेटर न प्रोडक्ट है न प्लान है आज की डेट में। तो दोस्तों मैं यही बताऊंगा आपको कि हम मिलके चलेंगे, अच्छे अंदाज से कॉन्सेप्ट को आगे लेकर चलेंगे, और उम्मीद करते हैं कि
जैसे सागर भाई ने क्वेश्चन किया था, आपको आंसर मिल चुका होगा। सागर भाई